नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 29 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित। तो हमारा आज का टॉपिक है मध्य बिंदु सूत्र अर्थात मिड पॉइंट फार्मूला। ये मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला का ही स्पेशल टाइप है। when a line segment is divided by a point into two equal parts, then section formula becomes midpoint formula। जब दो बराबर भागों में रेखाखंड जब एक रेखाखंड किसी बिंदु द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तब विभाजन सूत्र ही मध्य बिंदु सूत्र बन जाता है। देखिए कैसे होता है, एक बार हम यहाँ देखें। यहाँ पे मान लीजिए जो x1 y1 है और ये x2 और y2 है, दो बराबर हिस्सों में कह रहा है, बांट रहा है। यहाँ पे भी 1 और 1 हो जाएगा और इसका x और y। अब हमने बोला था जो कि ऐसे करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 को x2 से करें तो x2 और इसको x1 से करें तो x1/2, 1 + 1 जो हो जाएगा 1 + 1। तो इस तरह से बना x1 + x2/2। और इसी तरह y का भी बन जाएगा y1 + y2/2। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। इस मध्य बिंदु के सूत्र द्वारा हम वृत्त का केंद्र दिया हुआ हो, जब वृत्त का केंद्र और उसके व्यास के अंत बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हो, यानी हम वृत्त का केंद्र निकाल सकते हैं। अब देखिए जो ये है तो इसका अंत बिंदु हो गया और ये इसका मिड पॉइंट हो गया केंद्र। तो केंद्र का सेंटर का हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, या किसी किनारे का किसी में से या तो ये छूटा हुआ हो और ये गिवन हो तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो वृत्त का केंद्र जब निकाल सकते हैं जब उसके व्यास की अंत बिंदु का निर्देशांक दिए हुए हैं, या वृत्त के अज्ञात अंत बिंदु जब वृत्त का केंद्र दिया हो, जब ये दिया हुआ हो और ये दिया हुआ हो तो ये हम निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के अज्ञात शीर्ष ज्ञात कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो होते हैं अज्ञात शीर्ष ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें आपको कुछ ये देखना होगा, जो कि इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। दिए गए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। यदि दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष निर्देशांक, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। यानी विकर्ण जो होता है समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये सब का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, अर्थात सेंटर ऑफ अ सर्कल ज्ञात कर सकते हैं व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर आर गिवन। यदि डायमीटर दिया हुआ हो, डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए तो सेंटर ज्ञात कर सकते हैं। या फिर एंड पॉइंट एक दिया हो और डायमीटर का एक एंड पॉइंट दिया हो और सेंटर दिया हुआ हो तो मिसिंग कोऑर्डिनेट हम ज्ञात कर सकते हैं। मिसिंग कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के मिसिंग कोऑर्डिनेट मिसिंग वर्टेक्स निकाल सकते हैं। इसी तरह हम या मिसिंग कोऑर्डिनेट भी ज्ञात कर सकते हैं। और इफ़ गिवन पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के मिसिंग कोऑर्डिनेट भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का भी बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर का भी बाइसेक्ट करता है, रोम्बस का भी बाइसेक्ट करता है, तो उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए सवाल देखें। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको ज्ञात करना है जब ए भी एक डायमीटर दिया हुआ है, यानी व्यास दिया हुआ हो और उसका सर्कल सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो हम कैसे ज्ञात करें, तो देखिए ये आपको पता है, ये x की वैल्यू
x बराबर 1 है और y बराबर में -2 है इसके लिए। तो आपको पता है जो कि 1 बराबर में होना चाहिए x + 2/2, यानी इसका और इसका x के कोऑर्डिनेट का सम बाय 2। तो इस तरह से हो जाएगा 2 और बराबर में x + 2। तो ये इधर आकर के सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 - 2 = x, तो x की वैल्यू आ गया 0। इसी तरह y बराबर में देखें, y के लिए ये -2 है, -2 बराबर में y + 3/2। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 = y + 3। अब ये 3 भी उधर चला जाएगा, तो -4 और -3 = y, तो y = -7। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 0 और -7। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए एक दूसरा है, और इसको हम अपने तरीके से भी यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में बताता है तो उसके लिए भी हम एक और तरीका अपनाते। देखिए यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 7, 2 और 8, सॉरी इधर दिया हुआ है 8 और 3, इधर दिया हुआ है सी का 9 और 4 और डी का दिया हुआ है पी और 3। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं यदि आपको अब पी का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो देखिए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब या इससे देखिए एक्स की कोऑर्डिनेट और यहाँ पे कोऑर्डिनेट का कंपेयर करें। अब जो दिया हुआ है 8 में क्या जोड़े तो 9 होगा +1, तो 7 में क्या जोड़े तो 7 में +1 जोड़े तो 8 होगा, तो p = 8 आ जाएगा डायरेक्ट। या इधर से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लंबाई बराबर होती है। तो देखिए 7 में क्या जोड़ा जाए, मतलब जो दिया हुआ है वहाँ से चलते हैं। अब दिया हुआ है 8 वाला पोर्शन दिया हुआ है, यहाँ 9 वाला दिया हुआ है और अननोन p है, तो यहाँ से चलते 8 से 1 कम, 8 से 1 कम 7, तो 9 से 1 कम 8 आ गया 8। और दूसरा तरीका है, आपको यदि लंबे विधि से बनाना है तो देखिए उसमें क्या होता है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7 और 2 और बी का है 8 और 3 और सी का 9 और 4 और डी का है p और 3। अब इसका निर्देशांक x और y है मान लीजिए, तो p से ही हम बात करते हैं, x की ही उससे बात करते हैं, x का ही वैल्यू निकालना है। तो 8 + p/2, इसका मिड पॉइंट क्या होगा 8 + p/2 बराबर में इधर 9 है, 9 + 7/2 बराबर में 9 + 7/2। तो इस तरह से ये यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो 8p बराबर में 8 + p = 16 हो गया, तो p = 16 - 8, तो यानी 8 आ गया। तो p की वैल्यू 8 आ गया। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।